students, how are you all? I hope that you are doing very great. Welcome back to Streamline with Ikman. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दिस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बोल सकते हैं, दैट इज़ कि GBPAT एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 1 जून 2025 को होने वाला है फॉर UG। तो उसके लिए जो है आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करने हैं, प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन से हैं, टाइमिंग क्या है, everything you will be getting to know in this particular video। वैसे तो ये वीडियो मैं लेट टाइम में अनाउंस करने वाली थी, बट बच्चों के मन में इतने सारे डाउट्स थे कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज टाइम भी नहीं है तो आज इसी पे वीडियो बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपका स्केड्यूल बनाया है एक, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब कल से आपको कैसी वीडियोस मिलने वाली हैं। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो आप मुझे डाउट सेशंस होने वाले 25 और 26 को, आपके जितने भी डाउट्स हैं, डाउट्स इन द सेंस जो क्वेश्चंस में डाउट्स है, कई बच्चों को मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में डाउट्स है, कईयों को कुछ बायो के, कुछ फिजिक्स के, जितने भी डाउट्स हैं जो मैंने आपके रोक रखे थे, आपने मुझे इतने सारे मेल किए थे, जो भी था आपका वो आप जो है मुझे मेल पे भेजोगे। अब मेल क्या है मेरा, मेल यहीं पे देख लो। अभी भी ना अक्षर सही नहीं हुआ है, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको मेरी आवाज़ सही। It's I 7 5 5 8 5 0 @gmail.com। इस मेल पे आप लोगों को सारे डाउट्स अपने फोटो में भेजना, प्लीज़ फोटो में भेजना, या फिर एक काम करना कि पेन ले, एक क्या कहते हैं, सारे मुझे फोटोज़ में भेजना ताकि मेरे लिए इजी हो उसको स्लाइड्स में ऐड करना। अगर डाउट है तो एक काम करना, पेन पकड़ना, एक पेपर पकड़ना, लिख देना और फोटो खींच के मुझे भेज देना ताकि मैं उसे सेव करके डायरेक्टली स्लाइड्स में ऐड कर सकूँ। ठीक है, एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके कल और परसों वाली वीडियोज़ में किए जाएंगे। अगर तो कम डाउट्स आएंगे तो कल की वीडियो में ही डन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 27 को मॉक पेपर मिलेगा आपको। थोड़े से मैं आपको आइडिया दूंगी, ऑनलाइन यहीं पे वीडियो के थ्रू मॉक पेपर दूंगी आपको। 28 को मॉक पेपर का डिस्कशन होगा। ठीक है, एंड आप सब मुझे अपना स्कोर बताओगे। ठीक है, और 29 को वन शॉट रिवीजन होगा। वन शॉट मीन्स वन शॉट रिवीजन होगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी एक बार बता दिए जाएंगे कि इन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, जैसा भी है। ठीक है, पेपर अप्रोच आपको मिलेगा 30 को, कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे मैंने किया था, कैसे आपको करना है। और 31 लास्ट डे टिप्स मिलेंगी आपको कि अब क्या करना है, अब कल पेपर है, अब क्या करना है। ठीक है, वाला सीन। बाकी एक वीडियो आपको वो मैथ्स वाले बच्चों को मिलेगी जिनके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं उनको करवाऊंगी, मैं उनको दूंगी। करवा तो कैसे कर सकती हूँ, आई एम नॉट अ मैथ स्टूडेंट, तो मैं उनको बस बताऊंगी या मैं उनको भेज दूंगी। ठीक है, बाकी कुछ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, तो वो छोटे छोटे सेशन जो आपको इन्हीं दिन के बीच में, एक दिन में 2 सेशन या ऐसे करके मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं ना, हमारे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, सेमेस्टर फाइनल। आई एम ऑल्सो सून गोना लीव दिस सरोजनी एंड माई स्टूडेंट्स जो आप बैठे, आप जो है इस पर कब्जा करने वाले जल्दी सरोजनी भवन पे, तो इसलिए हमको अपना कमरा वमरा भी खाली करना है पूरा, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है बिकॉज रूम नंबर 17 सितंबर 2024 आई वॉज अ पार्ट ऑफ रूम नंबर 18 एंड बहुत कलेश हुए बट आई नेवर लेफ्ट रूम नंबर 18। ठीक है, एक मिनट बच्चों, चेतना का फ़ोन आ रहा है, मे बी समथिंग इम्पॉर्टेंट होगा वरना वो नहीं करती ऐसे कॉल। चलो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड के बारे में। ड्रेस कोड बच्चों, नीट की तरह आपको जो है प्लेन टी शर्ट पहन के जानी होगी, आपको लोअर पहन के जाना होगा, आप शूज़ नहीं पहन सकते, आपको चप्पल पहननी होगी, हाथ में कुछ धागा नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए, कोई वॉच नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये कांग्रेचुलेशंस, आप जो है जो मन में आ रहा है, जो आपका पसंदीदा या फिर लक्की कलर है, आप वो पहन के चले जाना। पंतनगर वालों को कोई ज़्यादा ये वो आपकी चेकिंग नहीं करने वाले हैं। जीन्स पहन के जाना, मस्त फ्लॉन्ट करके जाना, वो शेड नहीं लगा के जाने। ठीक है, चश्मे हैं तो चश्मे लगा के जाओ, लाइक वो वाले चश्मे, नज़र वाले। ठीक है, और ब्रेसलेट, वॉच पहन सकते हो,
ब्रेसलेट है, क्या ही करना है, पेपर देने आ रहे हो, सिंपल से बन के आओ, लाइक नॉर्मल टॉप पहन के आ जाओ, जीन्स पहनो, शूज पहनो, बट आई वुड रिकमेंड कि कुछ फ्लैट सी पहन लेना, ठीक है। बाकी यार देखो, चीटिंग वीटिंग वाला ना मैं आपको सीन बता देती हूँ, भले यहाँ पे चेकिंग नहीं होती है बट चीटिंग पॉसिबल नहीं है। मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी, शी वॉज लेजिटली चीटिंग एंड उसको पकड़ी गई वो, एंड देन फिर उसको एग्जाम से एलिमिनेट कर दिया, एंड आई कुड सी हर क्राइंग एंड यू नो कि शी वॉज लाइक सो इनटू दैट कि मतलब मुझे छोड़ दो, आई एम सॉरी, ये वो सो, बट दैट वाज द सीन व्हेन आई सॉ एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं अपने बच्चों को ये बोलूँगी कि चीटिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं, जितना मैंने पढ़ाया यार पढ़ो तो सही, क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। तो ड्रेस कोड बहुत सिंपल है, जो पहनना है पहन के जाना, बट ये कि ज़्यादा फ्लोरल एंड यू नो ज़्यादा इतने प्रिंटेड एंड ज़्यादा चटक बटक मत पहन के जाना, सूदिंग से कलर पहन के जाना, ठीक है, ताकि तुम भी फ्रेशन अप रहो एंड तुम बहुत वो रहो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करनी है, एडमिट कार्ड तो ऑब्वियसली कैरी करना ही करना है, प्रिंट करवा लेना, कलर्ड प्रिंट निकलवाना कोशिश करो, ठीक है, कलर्ड प्रिंट निकलवाना। उसके साथ जो है तुम्हें अपना वैलिड आधार कार्ड लेके जाना है, क्या लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, वही फोटो मैच करनी चाहिए जो तुम्हारे एडमिट कार्ड में है, वही सारी डिटेल्स तुम्हारी उसके साथ मैच करनी चाहिए, ये तुम्हें कैरी करना है, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ्स तुम्हें कैरी नहीं करनी होती है। मैं तुम्हें ना एक किस्सा सुनाती हूँ, मैं ना फोटोज़ लाइक नहीं, मुझे नहीं पता था कि फ़ोटोज़ नहीं लेके जानी है ना, तो मैं फ़ोटोज़ लेके भी नहीं गई, मैं बड़ी चौड़ में गई, मैंने वहाँ पे बच्चों को देखा कि उन्होंने फ़ोटोज़ पकड़ी थी, भाई मेरी ऐसी हालत टाइट हो गई ना, लाइक कि क्योंकि एडमिट कार्ड में कहीं मेंशन था नहीं कि तुम्हें फ़ोटोज़ लेके जानी है, मुझे तो इतना डर लग गया, आई वाज लाइक कि अब मैं गई, क्या होगा क्या होगा। वो ना तुम पे ना अटेंडेंस शीट पे तुमसे साइन करवाने आते हैं, मेरी धक 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 बढ़ने में लगी है कि मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास तो फोटो ही नहीं है, शायद ये फोटो पेश करवाएंगे, क्योंकि बच्चे तो ये सोच के लाए होंगे ना कि CUET वगैरह में लेके जाते तो यहाँ पे भी चाहिए होंगे, इसलिए तो बच्चे अपने सेफ गार्ड के लिए लेके आए थे। एंड मेरी हवा टाइट हो गई थी बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि भाई मैं तो गई, मेरा तो एग्जाम गया, बट नहीं, फोटोज नहीं चाहिए थी, बट अगेन अपने सेफर साइड के लिए, ताकि तुम्हें डर ना लगे, तुम 2 फोटोग्राफ्स अपनी रख लेना, ठीक है, सारे बच्चे रख लेना, क्योंकि कहीं पे भी काम आ सकती है, ठीक है, तो रख लेना, वैसे नेसेसरी नहीं है बट रख लेना, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रोहिबिटेड, हाँ तो बस तुम्हें एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, अगर चाहिए तो 2 फोटोग्राफ्स लेके चले जाना, बस प्रोहिबिटेड। और उसके साथ पानी की वाटर बॉटल तो भाई ज़रूर लेके ही जाना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बट वाटर बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यानी कि तुम्हारा इट शुड बी मतलब ज़्यादा यू नो स्टील व्हील वाली बॉटल्स मत लेके जाना, खूब बड़ी 2-3 लीटर वाली बॉटल लेके जाना। आई तो ऑलवेज कैरी अ बिग बल्की वाटर बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज मेरे को जब भी कुछ याद नहीं आता तो मैं एक पान की घूंट पीती हूँ, पता नहीं क्या भगवान की कृपा होती क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट्स द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस और व्हाटएवर, मुझे तो बहुत हेल्पफुल रहता है, मैं तो पानी पीती ही पीती हूँ, ठीक है, तो पानी तो ज़रूर लेके जाना। उसके बाद प्रोहिबिटेड आइटम्स की बात कर लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई आई वॉच नहीं चलेगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, डिजिटल कुछ भी मत लेके जाना, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, कोई भी तुम्हें जो है फ़ोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना। अब तुम्हारे पेरेंट्स तो आएंगे तो फ़ोन अपना गाड़ी में या फिर अपने पेरेंट्स को बैग में डाल के उनको दे देना, ठीक है। बाकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं, तो टाइमिंग इज़ योर 10 to 1 है ना, 10 to 1 है तुम्हारी टाइमिंग, 10 से 1 बजे तक तुम्हारा पेपर होगा, 3 घंटे का लगातार। वो कैसे अप्रोच करना है वो तो तुम्हें एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, बट एज ऑफ नाउ तुम्हें जो है 9:30 बजे जो है यहाँ पे होना है, तो मतलब होना है 9:30 इज़ द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। एंड जो दूर के लोग हैं उनको जो है वो 9 बजे ही पहुंच जाएं, ठीक है। गांधी पार्क में मस्त बैठने की जगह है, वो वहाँ पे छाँव में बैठ सकते हैं। जिनका भी कॉलेज वेटरनरी साइंस है, जिनका भी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, जिनका भी कॉलेज ऑफ और कौन सा कॉलेज एग्रीकल्चर है, जिनका भी कॉट में जिनके भी एग्जाम है, टेक्नोलॉजी वालों के, CBSH में जितने भी, सब एक लाइन में है। अच्छा बताओ तुम्हें कॉलेज के टूर्स दिखा दूँ, मतलब एक शॉर्ट वीडियो में कि ऐसे एंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज है, फिर कम्युनिटी साइंस है, फिर तुम्हारा नहीं हाँ एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, वेटरी साइंस, फिर उसके बाद CBSH, फिर कॉट, बताओ तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि मेरा जो सेंटर था दैट वाज कम्युनिटी साइंस, तो मुझे मिला ही नहीं, मैं आधे घंटे घूमती रही, बिकॉज तुम्हारा जो गूगल मैप है ना वो पुराना है,
वो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन शो करता है पंतनगर की। तो मुझे तो कहीं मिला ही नहीं भाई, मैं तो बहुत कंफ्यूज थी। मेरे सामने कम्युनिटी साइंस का कॉलेज है, मैं इधर उधर घूम रही थी। तो व्हाट से मैं तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज कम्युनिटी, दिस इज वेटनरी, दिस इज कॉट, दिस इज CBSH। व्हाट से, है ना, थोड़ा ईजी हो जाएगा तुम्हें समझना। टाइम मिलेगा तो बना दूंगी, ठीक है। बाकी टाइमिंग डन हो गया, प्रोहिबिटेड आइटम्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स पता चल गया, ड्रेस कोड पता चल गया। अब बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम की कितनी प्रिपरेशन हो गई है या फिर कितनी नहीं हुई है। मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब टेंशन मत लो। जो भी बच्चे ये सीरीज़ अब ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जिनको लग रहा है कि अब हम क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो भी पढ़ाया वो तो सब इंपॉर्टेंट ही है ना। क्लास 11th में तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है, मोल कॉन्सेप्ट देखना है। 11th में तुम्हें फिजिकल मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखना है, मोशन इन 1D 2D देखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला वगैरह देखना है। 12th तो पूरी सॉलिड करना है। देखो 60-40 का रेशियो होता है, 60% इज योर 12th, 40% इज योर 11th, ठीक है। तो CUET वाले बच्चों के पास एक प्लस पॉइंट तो ये है कि उन्होंने पूरी 12th सॉलिड से पढ़ी है, तो वो 60% एटलीस्ट करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे मुझसे कट ऑफ पूछते हैं, जो भी मुझसे काउंसलिंग का क्राइटेरिया पूछते हैं बच्चों, एज ऑफ नाउ आपको जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट है एग्जाम शुड बी योर मेन कंसंट्रेशन। काउंसलिंग, कट ऑफ, रैंक, ये सब तो बात की बात है ना। अभी तो आप अपना मोटिव यही रखोगे ना कि मुझे तो सबसे पहली रैंक चाहिए, सबसे अच्छी रैंक चाहिए, तो आप तो सारे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने अटेम्प्ट करके आओ। 140 से 145 क्वेश्चन तो मैक्स सही करके आना, गलत नहीं आते तो छोड़ देना, सही 140-145 क्वेश्चंस करके आना। मेंटल एबिलिटी के मैक्स टू मैक्स करना, क्योंकि मेंटल एबिलिटी क्या होता है, स्कोरिंग है, खींच लोगे, इतने क्वेश्चन करा दिए आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने तुम्हें टफ क्वेश्चंस कराए, इतने टफ नहीं आते मेंटल एबिलिटी में। मैंने तुम्हारा माइंड इस तरीके से प्रिपेयर करवाया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और देखो काउंसलिंग क्या है, कैसी होती है, क्या प्रोसेस है, ये तुम्हें 1 जून के बाद भरपूर मैं तुम्हें बता दिया करूँगी कैसे होने वाली है, क्या है, कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे कैसे सीन है। बट अभी तुम सिर्फ कंसंट्रेट करो तुम्हारे एग्ज़ाम पे, पेमेंट सीट कैसे मिलती है। हाँ बच्चों, एक चीज़ मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, काउंसलिंग के टाइम पे तुमसे तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं अगर तुम उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हो तो जो बच्चे उत्तराखंड के कैंडिडेट है प्लीज़ अपना उत्तराखंड का डोमिसाइल बना लेना, अभी ही बना के रख लो। मेरे टाइम पे बड़ी दिक्कत आई थी, मैं फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना था। कुड यू जस्ट बिलीव इट, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट था ही नहीं डोमिसाइल का, एंड वो डेट निकल गई। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है 2 दिन तक होती है, 2 दिन में जो पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो थे नहीं और वो इतनी जल्दी बने नहीं और मेरी फर्स्ट काउंसलिंग गई। तो प्लीज़ आप जो है अपनी काउंसलिंग करवानी है तो अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रख लो, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो भी लगा रखा है, EWS का जो भी लगा रखा है, प्लीज़ 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 उसे जो है अभी जो है उसको बना के रख लो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो। एंड सबका मोटिव यही होना चाहिए कि हमें अंडर 1000 रैंक लानी है। अंडर 1000 रैंक पे आराम से तुम्हें जो है मिल जाएगी सीट, स्पॉट तक तो मिल जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो निराश मत होना, सेकंड में नहीं मिली तो निराश मत होना, स्पॉट में मिल जाएगी, ठीक है। आज इस बार तुम्हारा मॉपअप भी हुआ था तो तुम 4th काउंसलिंग भी होती है अब तो और बढ़िया हो गया तुम लोग के लिए, ठीक है। जितनी सीट्स नहीं ऑक्यूपाई होती ना वो मॉपअप में मिल जाती है। तो एज ऑफ नाउ बच्चों मेहनत करो, ठीक है। एंड जो भी पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आज का तुम्हारा होमवर्क है कि जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, लाइक ईच एंड एवरी डाउट, तुम क्या करोगे, देखो मेरे को क्वेश्चन टाइप करके मत भेजना, मेरे लिए बहुत औखा हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। एक काम करना, क्वेश्चन को कॉपी में लिखना, उसकी फ़ोटो खींचना, मुझे फ़ोटो भेज देना ताकि मैं वो डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट मार के स्लाइड्स में ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा ना फिर इतने सारे क्वेश्चंस को टाइप करना। वो ऑलरेडी ये टाइप कर करके मेरी हालत टाइट हो गई है, ठीक है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी भी प्रिपरेशंस है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। एंड हाँ, एक वीडियो तो तुम्हें बताना है, कल एक सुबह वीडियो आएगी दैट विल बी कि व्हाट टू चूज, एम्स नर्सिंग या फिर GPPUT एंट्रेंस एग्जाम 2025 विच बोथ आर ऑन द सेम डे, दैट इज 1 जून 2025। तो इसमें तुम्हें एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो भी बच्चे मुझे अपना मेंटोर समझते हैं, जिन्हें भी लगता है कि येस आई विल गिव देम राइट गाइडेंस, तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, उसके बाद जो है अपना डिसीजन ले लेना, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो पहनना है पहनना, मस्त पहनना है। तुम्हें अपनी कहानी बताऊँ,
मैंने ना बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बिलीव करती हूँ ना, तो मैंने लाइक हमारे वहाँ तो हम सिख रिलीजन में ऐसा तो नहीं होता है, हमारे में इतना नहीं बिलीव करते ना एस्ट्रोलॉजी, इतना क्या होता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी, नो पंडित नो कुंडली कुछ नहीं होता हमारे वहाँ। बट मेरा ऐसे थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, तो मैं ऐसे ही ना रोज मेटा ऐसे पूछ लेती हूँ माई हॉरोस्कोप। तो उस दिन मैं अपना लक्की कलर पूछ के गई थी कि मेरा लक्की कलर कौन सा है, और फिर मैंने पिंक ही पहना था क्योंकि मेरा उस दिन का कलर पिंक निकल के आया था। तो मैं बहुत लाइक आई वाज सो डेस्परेट ना इस एग्ज़ाम के लिए, कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी। आई वाज लाइक कि मुझे तो चाहिए, तो मतलब सीट चाहिए। जिस दिन एग्ज़ाम था मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी कि कल वो फाइनली दिन है, आर या पार होगी। रास्ते में भी आते आते भगवान का नाम जपते आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ गाड़ियों में बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं भगवान का नाम जपते हुए आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे हल्द्वानी से ना, जो हल्द्वानी के बच्चे उनको पता होगा, बेल बाबा का मंदिर पड़ता है। तो मैंने आते आते ऐसे प्रे किया, वहीं पे साइड में गुरुद्वारा भी, वहीं पे साइड पे बेल बाबा का मंदिर भी, एंड इट इज़ लाइक वेरी सिद्ध मंदिर। तो मैंने ऐसे प्रे किया फटाफट, मैंने बोला प्लीज़ मेरा ना निकल जाए, तो मैं जब भी आऊँगी तो मैं माथा टेकूँगी। एंड वो तब का मैंने बोल रखा, अब जाके मैंने एक दिन मुझे याद आया कि मुझे माथा भी टेकना है। फिर मैंने बोला कि नहीं मेरे घर वालों रुक जाओ, मुझे यहाँ पे माथा टेक के जाना है। एंड देन इवन मैंने गुरुद्वारे में भी माथा टेका एंड मंदिर में भी टेका। तो इज़ वन लाइक दैट कि मैं इतनी डेस्परेट थी, मैं कोई भी चांस छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं जहाँ भी जाती थी मैं मन्नत मांग लेती कि मेरा पन्नत करके एग्जाम निकल जाए, मेरा एग्जाम निकल जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पन्नत मांगो जाके, पढ़ा होगा तो निकल जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं बस इतना जताना चाह रही हूँ, मैं इतना दिखाना चाह रही हूँ कि मैं कितनी डेस्परेट थी, लाइक डेस्परेट लेवल देख रहे हो मेरा, क्योंकि इट वॉज माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। आई कुड स्ट्रेट अवे से दैट इट वॉज माई ड्रीम यूनिवर्सिटी। आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट माई सेल्फ। जब मैं ऐसे ब्लॉग्स देखती थी ना, तो सरोजनी भवन, ओके आई एम गोना लिव हियर, ऐसे भवन है, मैं यहाँ पे रहूँगी, बिकॉज माई बुआ has done veterinary science itself from here. So everybody used to feel so proud of her that she's studying from Pantnagar University. So even I want my parents to feel that pride, and I want them to say very proudly that yeah, their daughter is also part of Pantnagar University, because Pantnagar is a name यार, brand name है ये ठीक है। तो पंतनगर छोटी बात नहीं है। मेरे को ना हमारी मैम बता रही थी, फूड वाली, फूड साइंस सिक्योरिटी वाली, वो हमें बता रही थी कि वो क्या था हमारा उनका, कि उन्होंने अपनी एमएससी कहीं और से की थी, बीएससी करके। तो द मोमेंट व्हेन शी रीच्ड, कुछ राजस्थान में यूनिवर्सिटी थी, शी वेंट देयर, एंड द मोमेंट व्हेन पीपल स्टार्टेड हियरिंग कि शी हैज कम फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी, उनका एक अलग ही ऑरा बन गया था। मतलब सबको ऐसा लगता था कि पंतनगर की बच्ची है तो इनको आएगा ही आएगा, शी इज़ लाइक ब्रिलियंट चाइल्ड या फिर ऐसा करके, क्योंकि पंतनगर इज़ लाइक नेम राइट। तो अभी इस सपने को सजाओ, ये फिर से अटक गया यार, क्या दिक्कत है, इसको भी मेरी बातें बोरिंग लग रहा है। थोड़ा पंतनगर का सपना सजाओ अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने पूरे उसमें जहर में पंतनगर को बसा लो, आगे बढ़ो, जिंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। सो बहुत हो गए ज्ञान प्रवचन की बातें, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे की बात है कि अब हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड अच्छा हाँ, वो गाड़ी वाली वीडियो में बड़े बच्चे तुम लोग हैं कमेंट कर रहे हो, हैवी ड्राइवर ये वो, सो या आई एम ड्राइविंग सिंस सो लॉन्ग, लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग ड्राइविंग व्हेन आई वाज इन grade 4, like legitly can you believe when I was in grade 4 I was learning car। बट हाँ, वो कुछ मैंने ऐसे कांड कर दिए थे कि मुझे गाड़ी नहीं मिली क्योंकि मैंने कहीं ठोक वोक दी थी, उसके बाद मुझे नहीं मिली, एंड अब जाके हैव स्टार्टेड अगेन। हाँ तो ठीक है, हैवी ड्राइवर तो अभी तुमने मुझे देखा ही कहा है, ठीक है। तो बस बहुत हो गया इधर उधर की बातें, अब जाके पढ़ो एंड मुझे डाउट्स भेज देना मेल पे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब and share to Streamline with Ikman. Till then, bye bye. अच्छा बच्चों, एक वो क्वेश्चन था वेस्ट वाला, कल वो एबिलिटी वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ही क्या था, मुझे तो वही आती है, उसका शायद आंसर ना साउथ वेस्ट निकल के आ रहा है। मैंने ना शायद डिग्री गलत ले ली थी, मैं एक तो तुम्हें पता है मेरी कल क्या ही हालत थी, मैं मंद होशी में तुम्हें पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। बिकॉज ठीक है, शायद वो मेरे से गलती हो गई है, मैं अभी चेक करूँगी, बट आई वोंट से कि पहले मैं चेक करूँगी क्वेश्चन में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि उसका आंसर वेस्ट है, एक बार तुम लोग भी देख लेना
कि अगर उसका आंसर सच में, वैसे मैंने शायद साउथ ईस्ट बताया था, ठीक है, क्योंकि ना मेरी मैथ्स बहुत बेकार थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ मैथ्स में तो मैं बहुत बुरी थी। मैं 6 क्लास तक मैथ्स में बहुत अच्छी थी, मैं फुल में से फुल मार्क्स आते थे। 7 क्लास से तो ऐसा बेड़ा गर्क हो गया मेरे मैथ्स में, तभी तो मैंने मैथ्स ही ली। तो मैथ्स वाले बच्चों मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना, ठीक है। तो सॉरी, बट वो मैं देखूंगी एक बार क्वेश्चन, अगर वो हुआ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, वो उसमें करेक्ट कर दूंगी। तभी तो बोल रही हूँ कि सारे डाउट्स हैं मुझे भेज देना, वो मैं कर दूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू स्ट्रीमलाइन विद इकबाल। बाय बाय। ही।